हैं। और ऐसा ही कुछ सवाल मेरे भीतर भी पैदा हुआ। आपके सवाल हैं तो जिंदगी बड़े जवाब, छोटे सवाल है तो जिंदगी कभी बड़े जवाब नहीं लाएगी। बस केवल नजरिए का फर्क है। कोई एक आदमी, आम आदमी, पत्थर को पत्थर देखता है और मूर्तिकार उसमें से मूर्ति देख लेता है भगवान की। और दूसरा जवाब मिला मुझे अभिषेक जी के माध्यम से, जिन्होंने पावर विद इन यू की ट्रेनिंग से धूम मचा दी। उन्होंने कहा कि भारत के आदमी को पैदा होते ही ग्रहों में विश्वास करना सिखाया जाता है, नगीनों में विश्वास करना सिखाया जाता है, भविष्यवाणियों में विश्वास करना सिखाया जाता है, इस तरह के टोने और टोटकों में विश्वास करने सिखाया जाता है, दिशाओं में विश्वास करना सिखाया जाता है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल उन्होंने दिए। लेकिन कामयाबी का एक ही नियम है कि जो खुद पर भरोसा करते हैं वो कामयाब होते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। ये बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग के माध्यम से प्रूव किया। और उन्होंने प्रूव किया कि सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार पर ही निर्भर करता है। फिर मैं अपने मन से सवाल करता हूं तो टीसीजी की तस्वीर आती है। ये जो सफलता का आकार है, ये विश्वास के आकार पर क्या था टीसीजी के सामने? एक पैंट बनाने वाली कपड़ी के पास में, कंपनी के पास में एक पैंट का कपड़ा बनाने की, लेकिन सपना और विश्वास कितना बड़ा। एक तरफ छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, दूसरी तरफ भारत की आर्थिक आजादी का सवाल, और तीसरा भीतर का विश्वास। इसी तरह का विश्वास लेकर कोई, जिसको कोई प्रोडक्शन की कोई नॉलेज नहीं, उसने हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियों को पीछे छोड़ दिया। ऐसा सब ये विश्वास। और आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची ने कैसे महामानव बनने का फैसला करके की सोल के रूप में एक भारत को नया इतिहास तैयार करके दे दिया। सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार पर निर्भर करता है। आज का विषय तो भले ही मेरा ये नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं सवाल जहां ला रहा हूं वहां पर इन सवालों की जरूरत है। फिर सफलता का आकार आपके विश्वास के आकार पर निर्भर करता है। और ये सारी कहानियों में मेरा पास एक ही है कि सवाल ही जवाब है। और दोस्तों, जैसे आप अपने सारे फीचर्स को नहीं जानते मोबाइल के इनके, वैसे ही हम भी अपने बारे में भी पूरा नहीं जानते हैं। जबकि संकेत जी ने मुझे बताया कि हमारे अंदर जो शक्तियां होती है, हम केवल अभी, वो कहते हैं कि टंकी में से पानी लेते हैं और उससे काम चला रहे हैं। हम अपने अंदर के कुएं को तो जानते ही नहीं, जहां पर अनलिमिटेड सोर्स है। सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को काम में जानना, उसको काम में लेना। और अभी उनकी जो 2 दिन की ट्रेनिंग आगरा में साबुद्दीन जी की टीम में हुई, तो साबुद्दीन जी ने मेरे को इतना मतलब कंफर्मेशन के साथ कहा कि सर ये ट्रेनिंग आपने पहले ही क्यों नहीं करवाई, और ये हमारी तो पूरी जिंदगी बदल डाली सबकॉन्शियस माइंड के। और उनका ये कथन कि किसी भी सफलता का निर्माण 2 बार में होता है, एक भीतर में और बाद में बाहर में। और आप चूंकि एनिवर्सरी से आए हैं, और मैं चूंकि एनिवर्सरी में मैंने आपको निवेदन किया था कि आप अपनी मनपसंद पिन के साथ सगाई करके जाएं, उसको महसूस करें, उसकी केमिस्ट्री अपने अंदर बनाएं, उसको फील करें, ताकि आप अगली एनिवर्सरी में आए। लेकिन टीसीजी ने कहा कि अगली एनिवर्सरी नहीं, जब फरवरी में आए तो नई पिन लेकर आए। अब टीसीजी का ये कथन मेरे लिए फिर क्लिक हो गया। मैंने बोला था 2023 में आपको नई पिन के साथ आना, लेकिन टीसीजी की जुबान से एक शब्द निकला कि फरवरी में जब भीलवाड़ा आना है तो नई पिन के साथ आना है। फरवरी में जब भीलवाड़ा आना है तो नई पिन के साथ आना है। तो दोस्तों, अब मेरे मन में जो सवाल पैदा हुआ वो सवाल है कि भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड में दिसंबर में टारगेट पूरे करके 1 लाख लोग क्यों नहीं आ सकते? इसलिए आज मैं आपके बीच में लॉन्च कर रहा हूं मिशन 1 लाख पीपल, 5,000 मिनिमम टारगेट। भीलवाड़ा आने का मिनिमम टारगेट है 5,000। हमारा वैसे तो नारा है भाई 2,500 मिनिमम खरीदी, लेकिन 5,000 भीलवाड़ा का आकार, क्योंकि यहां मिल सकती है कार, किस्मत के खुल सकते हैं द्वार, तो क्यों नहीं होगा हिंदुस्तान तैयार? बस हमें जगानी है थोड़ी सी लोगों की नींद। तो मिशन 1 लाख आज मैं आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के सहयोग से, आपके सानिध्य में ये लॉन्च कर रहा हूं कि कैसे हम सवाल बदल डालेंगे तो जवाब भी बदल जाएंगे, और उसके पीछे के लॉजिक भी मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मिशन 1 लाख भीलवाड़ा में, यानी फरवरी के महीने में
भीलवाड़ा में टारगेट पूरा करके आने वालों की संख्या जो होनी चाहिए वो 1 लाख होनी चाहिए। और ये विश्वास अब हम लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं और सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि एनिवर्सरी के उत्साह उमंग के बाद हम सबके अंदर वो जोश भी है, वो जुनून भी है, वो जज्बा भी है, वो जीत की भावना भी है, वो माहौल भी है, वो मौका भी है, मूड भी है, मिजाज भी है। बस इस टारगेट को आज पूरा पक्का करना है अपने दिमाग में, इसको क्यों करना है। और अगर हम सब लोग मिलके, जो शब्द अभी डी कुमार जी ने बोला कि अगर हम सब लोग मिलके एक ट्यूनिंग से एक ही नाम लेते हैं, सुबह नाम भिलवाड़ा, शाम को नाम भिलवाड़ा, मेरे भीतर का नाम भिलवाड़ा और बाहर का नाम भिलवाड़ा, तो बिल्कुल भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं, एकदम कहते नहीं, ये बाएं हाथ का खेल बन जाता है। इतनी तस्वीरें जो मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें और है। इतने हिंदुस्तान, आरसीएम के पास इतना बड़ा नेतृत्व है, इतनी बड़ी लीडरशिप है कि हमने अभी इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, उसमें इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा प्रोग्राम प्रहलाद जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। तो मिशन भिलवाड़ा हमारे लिए क्या क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से सुने मेरी बातों को। इवेंट ऑफ विजन हो सकता है, हमारे जीवन को एक नया विजन दे सकता है, जीवन को एक नया मिशन दे सकता है, और बिजनेस को एक नया किस्म का एक्सपांसन दे सकता है। बात सिर्फ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की है, और महीना हमारे पास नवंबर आधा निकल चुका है, दिसंबर बाकी है, बस उसी में दिखानी पूरी झांकी है। तो ये अगर आप इस बात को आज पूरे तरीके से टारगेट में ले लेते हैं कि मिशन 1 लाख, और ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि जब भी कोई बात मेरी जुबान से निकलती है तो बात बहुत दूर तक जाती है और पूरे हिंदुस्तान में वो बात पहुंच जाती है। और जब पूरा हिंदुस्तान किसी एक काम पे लगता है तो वो काम पॉसिबल हो जाता है। और क्यों मेरे को पूरे हिंदुस्तान को भिलवाड़ा में बुलाना है, क्योंकि भिलवाड़ा में मिलेगा आपको जीत का जज्बा मिलेगा, जीत का विजन मिलेगा, जीत का मिशन मिलेगा। आरसीएम वर्ड का जो नया रूप, नया रंग, नया विजन और नया सारा मतलब वो देखेंगे जलवा, तो वो जीत का माहौल भी मिलेगा। और वहां पर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान को जीत का रोड मैप भी मिलेगा। और बिल्कुल बहुत सिंपल भाषा में मैं बोल दूं तो अगर भिलवाड़ा क्या क्या हमारी जिंदगी में दे सकता है, अपने सपनों में नई जान और नई उड़ान भर देने का नाम है आरसीएम वर्ड भिलवाड़ा। ये मिशन भिलवाड़ा क्या क्या काम कर सकता है, अपने सपनों में नई जान भर सकते हैं, अपने नई उड़ान भरने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। इसके अलावा अपने में मालिक का, टीसीजी ने इस बार की एनिवर्सरी में क्या बात कही थी कि मालिक के तरीके से काम करो, क्योंकि मालिक कभी नहीं थकता है, मालिक थकता नहीं कभी। मेरे को याद आता है केकड़ी में मेरे पास कपड़े की दुकान थी और वहां पर बैंक के एम्प्लॉय मेरे पास आके बैठते थे। मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, तो वो लोग कहते थे सर आज तो बिल्कुल बोर हो गए, ग्राहक इतने ज्यादा थे कि सिर दर्द करने लगा। और हम कहते थे कि सर आज मजा आ गया, खाने खाने को भी फुर्सत नहीं मिली, हमें खाना खाने को फुर्सत नहीं मिलती थी तो मजा आता था, क्योंकि मालिक के हैसियत से काम करते थे। और उनको ग्राहक ज्यादा आते थे तो सिर दर्द हो जाता था, क्योंकि वो एम्प्लॉय की हैसियत से काम करते थे। तो अपने में मालिक का भाव जगाने के लिए बिल्कुल, और उसकी सही जगह है भिलवाड़ा, पूरे हिंदुस्तान को लाकर उनके मन में ये भाव जगाने की सही जगह है भिलवाड़ा, अपने सपनों को पंख लगाने की जगह है भिलवाड़ा, और अपने पुराने लेवल से मुक्ति पाने की जगह है आरसीएम वर्ड भिलवाड़ा। ये मौका है हमारे पास में कि हम सब अपने पुराने